हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 5 कराइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपकी डिमांड पर ही हम चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं भाई चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सभी चीजें डीपली हम समझेंगे। देखिए ध्यान से देखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, हमने क्लास 9th में देखा क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है। क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या मिलती है, हमें 2 मिलती है। एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सिंपल डेफिनेशन होगी, लेकिन समझते हैं इसका डीप कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो, जब हम लिखते हैं 2x+1, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x-1, हम लिख रहे हैं x³ प्लस 3x-2, सिंपली इस टाइप से लिख दें। देखो ये सभी जो आप देख रहे हैं इन सभी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, सबसे पहले बेसिक बात ये आती है कि पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है। पॉलिनोमियल का मीन्स क्या होता है, जहां पर वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें यूज होने वाले वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में होती है। वेरिएबल किसको कहते हैं, ये जो हम एक्स वाई जेड इस टाइप से जो भी हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इनको हम कहते हैं वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। कभी आप देखोगे एक्स की वैल्यू 1 मिल रही होगी, कभी देखोगे 1/2 मिल रही होगी, कभी देखोगे एक्स की वैल्यू -1 मिल रही होगी। तो हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। मीन्स ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है, इसलिए हम इनको वेरिएबल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की पावर, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक मींस जहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे लाइक ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर 1 है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एंड सो ऑन। नेगेटिव नहीं चलेगी भाई, नेगेटिव -1 -2 ये नहीं चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज नहीं चलेंगी, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चलेंगी, ठीक है। इस टाइप की कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी। बस हमें जो वैल्यूज देखनी है कि वेरिएबल्स की पावर क्या हो, एक्स की पावर क्या हो, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 एंड सो ऑन, होल नंबर्स में हो, ठीक है। तो एक्स की पावर होल नंबर में हो, ये इसकी कंडीशन है पॉलिनोमियल होने की। जैसे यहाँ पर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1, यहाँ पर भी क्या है, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ भी हम वेरिएबल ले सकते हैं और उसकी पावर क्या होगी, 0। ये इसमें देखो क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो देखो जो भी पावर होती है ना किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, उसमें यूज होने वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर ये टर्म है, इसकी हाईएस्ट पावर है 1, इसमें जो एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, मीन्स उसकी पावर कितनी होगी, 0। तो इसमें यूज होने वाले जो भी वेरिएबल है, जैसे इसमें क्या यूज हो रहा है, एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी डिग्री है 1। और डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। और देखो अगर इसी पॉलिनोमियल में हम इक्वल्स टू लगा दें और यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 0 कर दें, ठीक है, कोई भी एनी कांस्टेंट वैल्यू रख दें या फिर वेरिएबल रख दें और इसमें इक्वल टू साइन लगा दें बस, तो जिस भी पॉलिनोमियल में इक्वल टू साइन दिख जाता है वो हो जाती है इक्वेशन। जैसे यहाँ पर ये हो गई लीनियर इक्वेशन, इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन। इसमें भी इक्वल टू लगा कर 0 लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिखें, कुछ भी लिखें हम, तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक हो गई। एंड अगर हम इसमें इक्वल टू लगाकर 0 लिख दें तो ये हो गई हमारी क्यूबिक, इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे बिकॉज हमने इसमें इक्वल टू लगाया है। हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या क्या कंपलसरी होता है, क्या क्या कंपलसरी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो हम बात कर लेते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या क्या कंपलसरी होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंपलसरी होना चाहिए हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म। एक्स स्क्वायर वाला टर्म मस्ट होता है इसमें। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं भाई हम। जैसे लाइक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट की है, और देखो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होती है ए एक्स स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मीन्स अगर इक्वेशन हमारी लाइक कुछ इस टाइप से है, टू एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स और माइनस में थ्री, ये लिखा हमने, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारी। और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है, एक्स वाला भी और कांस्टेंट टर्म भी, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। लाइक हम एक और एग्जांपल लें इसमें, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली ये टू टर्म्स लें, ये कांस्टेंट वाला जो थ्री ये ना लें, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो माइनस थ्री है इसको ले लें और ये एक्स वाला टर्म ना लें, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और ओनली अगर हम इसमें टू एक्स स्क्वायर ले लें तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो देखो इसमें क्या कंपलसरी होता है, तो कंपलसरी ये होता है कि एक्स टू दी पावर टू, मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। जैसे ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, बट ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अगर हम इसमें से कंपेयर करें एबीसी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू टू होगी, बी की वैल्यू थ्री होगी और बचा हुआ जो कांस्टेंट टर्म है वो होगा हमारा माइनस थ्री। क्लियर है। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, टू होगी, बी की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू होगी जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा, बी की वैल्यू थ्री होगी, बट यहाँ पर जो सी की वैल्यू होगी ना वो होगी जीरो, यहाँ पर सी की वैल्यू होगी जीरो। ऐसे ही सेम अगर हम इसको करें तो इसमें ए की वैल्यू टू होगी, बताओ बी की वैल्यू क्या होगी, क्या बी की वैल्यू थ्री होनी चाहिए, नहीं, बी की वैल्यू जीरो थ्री नहीं होगी, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। बी किसको लेते हैं हम, जो भी एक्स के साथ कांस्टेंट होता है, तो एक्स के साथ क्या लेंगे हम यहाँ पर जीरो, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो एक्स के साथ हम जीरो ले सकते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मीन्स यहाँ पर देखो एक्स ही नहीं है, तो एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हम जीरो बोलेंगे, इसलिए बी यहाँ पर जीरो है और सी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। क्लियर है। यहाँ पर ये हो गई। और यहाँ पर अगर हम एबीसी की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू टू एंड बी सी की वैल्यू सभी क्या हो जाएंगे हमारे पास, जीरो। कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर ये ए जीरो हुआ मीन्स ये वाली वैल्यू जीरो हुई, तो फिर ये एक्स टू द पावर टू ही नहीं रहेगा, और एक्स टू द पावर टू नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो ये है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसमें हम ये कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब कर सकते हैं। देखो सभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं ऐसा जरूरी नहीं है उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाए, तो इसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें कि एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, दूसरा कि उसमें जो डी है ना उसकी वैल्यू, अब डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको, हम आगे डिस्कस करेंगे। डी की वैल्यू मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू हमेशा जीरो या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा हो। अब ये हम क्या बोल रहे हैं ये आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि देखो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग सकता है, और क्यों लग सकता है वो कंडीशन भी हम वहां पर आपको डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये एमसीक्यू आ जाते हैं और कैमरा कर देते हैं हम ऑफ। अब आप ध्यान रखिए बस अपने क्वेश्चन पर आपका फोकस होना चाहिए और हमारी वॉइस पर पूरा कंसंट्रेशन आपका पूरा स्क्रीन पर होना चाहिए, और हमारी वॉइस से कोऑर्डिनेशन करिए आप और समझिए अच्छे से। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5 पे करते हैं। सबसे पहले हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो में एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमें। देखो अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू देखें तो सिंपली हमें क्या करना है, इस नाइन को लेके आना है इधर, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू सोल्व कर रहे हैं ओनली। यहाँ पर फोर से इसको डिवाइड कर दो, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा सिंपली। और देखो नाइन का क्या होता है थ्री और फोर का टू, लेकिन ये प्लस माइनस में होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा भाई, अगर हम देखें एक्स इंप्लाई करेगा यहाँ पर प्लस माइनस थ्री बाय टू, यहाँ पर प्लस माइनस थ्री बाय टू दोनों ही वैल्यूज हो सकती हैं इसमें, तो यहाँ पर होगा हमारा प्लस माइनस टू। क्लियर है। ये हो गया प्लस माइनस थ्री बाय टू, सॉरी, ठीक है, प्लस माइनस थ्री बाय टू इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन देखें अगर हम इसमें, बी वाले में क्या बोल रहा है, इसमें कि x माइनस थ्री और x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो है। कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप की कंडीशन बन जाती है, ये ए हो गया हमारा, बी वाला है कि यहाँ पर है x माइनस थ्री एंड x प्लस फाइव इक्वल्स टू में जीरो, देन सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो और x प्लस फाइव इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, थ्री, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, माइनस फाइव। क्लियर है। तो थ्री और माइनस फाइव, इसमें और आता है और, ध्यान रहे इसमें हम और वाला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है।
3 और -5 है तो ये वाला ऑप्शन लेंगे हम, थर्ड वाला, 3 और -5। क्लियर हुआ? यहाँ पर होगा हमारा 3 और -5। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम क्या होगा अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें। इसमें आ जाता है फिर सी पार्ट इसका। तो सी पार्ट में क्या करना है हमें सिंपली, देखो सी में कह रहा है कि इफ 4 इज अ रूट ऑफ अ इक्वेशन, अगर 4 रूट है इक्वेशन का, देन हमें सिंपली क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स और ये -4 इक्वल्स टू में 0। सिंपली यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर 4 और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर हम 4 पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर एंड -4 इक्वल्स टू में 0। देन सिंपली 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और यहाँ पर ये कितना होगा 4k एंड ये -4 इक्वल्स टू में 0। देन सिंपली इसको सोल्व करेंगे, ये 16 और -4 -12 होगा इक्वल्स टू में 0 होगा। 4 के इक्वल्स टू में क्या होगा 12 होगा, के इक्वल्स टू क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा के इक्वल्स टू 3। यहाँ पर जो वैल्यू होगी हमारी के की होगी +3, +3 वाला ऑप्शन लेंगे हम फर्स्ट। तो यहाँ पर सी का कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, मिस्टेक है इसमें, ऑप्शन सेकंड आ रहा है आंसर में। देखो हमने एक मिस्टेक की है, +12 होना चाहिए, देखो हम करेंगे तो इसको माइनस, लेकिन साइन हमारा किसका आना चाहिए, साइन हमारा आना चाहिए प्लस का। वाई? बिकॉज जो भी वैल्यू ग्रेटर होती है उसी का साइन हम लेते हैं। यहाँ पर जो साइन आना चाहिए वो हमारा किसका आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ये -4 है और ये इक्वल्स टू है, तो -4 और +16, ये प्लस का 12 देगा, प्लस का 12 इधर आकर -12 और -12 क्या देगा हमें सिंपली, आंसर माइनस में कितना 3, ये माइनस में 3 होगा इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा -3। क्लियर है? ये करना था सिंपली इसमें हमें। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब अगर हम इसमें फोर्थ पार्ट देखें, इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड बाय x इक्वल्स टू 2, इसमें भी आपको क्या करना है, x के प्लेस पर 2 पुट कर देना है। ये डी क्वेश्चन हो गया हमारा, डी पार्ट। यहाँ पर अगर हम डी पार्ट करें इसका, इसमें भी सिंपली हम क्या कर रहे हैं, 2x² माइनस में 3x प्लस के इक्वल्स टू में 0, ये है। इसमें हम x के प्लेस पर कितना पुट कर दें, अगर 2 और फिर स्क्वायर -3 टाइम्स x के प्लेस पर फिर 2, तो यहाँ पर प्लस के इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़ा 8, ये बात क्लियर हुई क्या हुआ है। पहले हमने 2 का स्क्वायर किया 4 और 4 2 ज़ा 8 -6 प्लस में k इक्वल्स टू में 0। यहाँ सिंपली 2 प्लस में k इक्वल्स टू में 0, देन k इक्वल्स टू में कितना होगा -2, k की वैल्यू क्या हो गई -2। क्लियर हुई? ये हो गया इसमें फर्स्ट ऑप्शन। तो डी का क्या हो गया भाई हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया इसका। ये है सिंपली इसमें। नेक्स्ट करें इसमें अगर हम ई पार्ट इसका, ई में देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x² -7 x इक्वल्स टू में 0, इस टाइप से इक्वेशन आ जाती है हमारी। देन हम क्या करते हैं सिंपली, इसमें हम डायरेक्टली x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो यहाँ पर ये 2 फैक्टर्स हो गए, एक को x इज इक्वल्स टू 0 और एक को क्या लेते हैं हम x -7 इक्वल्स टू 0। और अगर हम x -7 इज इक्वल्स टू 0 लें तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 7, x इज इक्वल्स टू 7 और 0, तो 7 और 0, ये इसका आंसर होगा फोर्थ। ई में क्या होगा हमारा, फोर्थ आंसर होगा 0 और 7। क्लियर हुई बात? ये होगा इसके एमसीक्यूज। अब अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो देखो लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। सेकंड क्वेश्चन इसका, अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, सिंपल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि √2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सोल्व करें अगर हम सिंपली, क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x² प्लस में mx और प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं हम x के प्लेस पर कितना, पुट करते हैं x के प्लेस पर, पुट करते हैं हम यहाँ पर x के प्लेस पर √2/3 पुट करिए, √2/3 और ये स्क्वायर प्लस में m √2/3 प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर करेंगे 3 और √2 का 2 और 3 का 3 प्लस m √2√3 प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करें अगर हम इसको, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, ये 2 और 2 4 हो रहा है, यहाँ पर ये m √2/√3 हो रहा है एंड ये प्लस में कितना हो रहा है 4, ये प्लस का 2 एंड ये प्लस का 2, ये कितना हो रहा है सिंपली 4।
इक्वल्स टू में 0, चाहिए हमें m की वैल्यू, तो ये जो वैल्यू हमारे पास √2/√3, ये 4 इधर आकर -4, m की वैल्यू क्या होगी -4, और √-4 हम क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इधर √2 इधर, यहाँ पर √2, सिंपली इसका जो आंसर आ रहा है m की वैल्यू -4√3 में √2 मिल रहा है हमें। और अगर हम इसका आंसर मैच करें तो इसने रेशनलाइज किया है √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, यहाँ पर आ रहा है m माइनस में 4, √2 √3 √2 √6, एंड यहाँ पर √2 2 से इसको सिंप्लीफाई करें, m इक्वल्स टू कितना मिलेगा माइनस में 2√6, ये इसका फाइनल आंसर होगा 2√6 माइनस में। ओके, क्लियर हुआ अभी क्वेश्चन? सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, अगर सॉल्यूशन बोले आंसर फाइंड कर लेना। जैसे यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को करें इसके, अगर हम इस वाले पार्ट को करते हैं तो इसमें सिंपली क्या कर रहा है, इसमें सिंपली बोल रहा है कि 2/3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें भी हम अगर देखो इक्वेशन में अगर 2 अननोन है ना तो 2 इक्वेशन मिलेंगी हमें। जैसे अगर हम पुट करें अपनी इक्वेशन में, हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है m x² प्लस में n x प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। अगर इसमें हम पुट करें x इज इक्वल्स टू 2/3, क्या होगा ये m x के प्लेस पर 2/3 होल पावर 2 प्लस n x के प्लेस पर 2/3 प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर m 2² 4 और 3² 9 प्लस n 2/3 और यहाँ पर प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करें अगर हम, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा 9 एलसीएम होगा। और अगर यहाँ पर 9 एलसीएम आ रहा है, देखो 9 और 3 का एलसीएम 9, तो यहाँ पर हमारे पास अगर 4m है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका होगा, किसी का भी नहीं होगा, यहाँ 4m ही रहेगा। प्लस यहाँ पर 9 एलसीएम आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 9 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा किसमें, ये जो 2n है। क्लियर हुई बात? और ये प्लस में 9 की मल्टीप्लाई होगी, 9 6 कितने होंगे 54, ये होगा यहाँ पर सिंपली 0। और इसको लेके आ जाते हैं इधर, सिंप्लीफाई करें तो इधर आ रहा है 4m प्लस में 3 2 6n प्लस में 54 और इक्वल्स टू में 0। देन सिंपली हमें इक्वेशन मिलेगी +4m प्लस 6n इक्वल्स टू में -54, ये इक्वेशन फर्स्ट। देन अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें पुट करते हैं, ऑल्सो पुट x इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज ये x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2/3 ये दोनों सॉल्यूशंस हैं हमारे इसमें, इस इक्वेशन के लिए। यहाँ पर भी अगर हम m x के प्लेस पर 1 प्लस में n और x के प्लेस पर 1 प्लस 6 इक्वल्स टू में 0 ये करते हैं, देन सिंपली ये मिलेगी हमें इक्वेशन m प्लस n, और ये प्लस का 6 इधर आकर -6 होगा। नाउ सिंपली इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई देखें अगर इसमें हम, तो देखो अगर इसमें हम देखें ये 4m प्लस 6n इज इक्वल्स टू -54 है, ये है हमारे पास m प्लस n इज इक्वल्स टू -6, या तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं या फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट। इक्वेटिंग कोफिशिएंट के लिए हम इसको 4 बना लेते हैं, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन सेकंड, 4 की मल्टीप्लाई करें 4m, यहाँ पर 4n और 4 6 24। क्लियर हुआ? ये इक्वेशन थर्ड, तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें हम, कितना मिलेगा -54, यहाँ ये माइनस यहाँ प्लस, इसको कैंसिल करो, प्लस माइनस -2n, और यहाँ पर ये 78। इसको अगर हम डिवाइड करें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू होगी माइनस में 2 3 6 2 9 2 9 18 -39। n की वैल्यू कितनी आ रही है -39 आ रही है, n की वैल्यू -39 कहाँ पर आ रही है, -39 तो नहीं आ रही है भाई। m की n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, n की वैल्यू आ रही है सिंपली -15 आना चाहिए। क्या हो रहा है अभी, मिस्टेक क्यों हो रही है इतनी, ध्यान से देखिए इसको। हमने मिस्टेक कहाँ की है इसमें, 4 -2n ही आ रहा है, और यहाँ पर हमने प्लस कर दिया है ना, प्लस नहीं होना चाहिए ना यहाँ पर, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस वैल्यू है। ध्यान से देखिए एक वैल्यू प्लस है, तो ये वाली वैल्यू माइनस, और ये वाली वैल्यू प्लस हो गई, ये साइन चेंज कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस करें अगर हम इसमें, तो यहाँ पर आना चाहिए 0 और यहाँ आना चाहिए 30,
और यहाँ आंसर आना चाहिए 15। क्लियर है? यहाँ जो आंसर है हमारा वो 15 आना चाहिए। यहाँ आंसर आना चाहिए 15। 30 डिवाइड बाय -2, ये आ रही है एन की वैल्यू -15। क्लियर हुआ? ये हो गई एन की वैल्यू। नाउ एम की वैल्यू के लिए क्या करें? एम की वैल्यू के लिए आइदर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इजी है, बिकॉज सिंपल इक्वेशन है। एम की वैल्यू प्लस एन की वैल्यू कितनी है? -15। -15 डायरेक्ट रख लेते हैं, या -6। अब ये -15 इधर आएगा, ये +15। -6 एम की वैल्यू कितनी होगी? 15 - 6 9। ये हुआ क्लियर? एम की वैल्यू क्या हो गई? 9। ओके, तो यहाँ पर एम की वैल्यू 9 और एन की वैल्यू -15 हो गई सिंपल। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। अगर हम इसमें सेकंड एक्सरसाइज की बात करें, वो आप कह सकते हो कि करने लायक एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, आप इजीली कर सकते हो इसको। ओके, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर हम करें, इसमें क्या होगा? नेक्स्ट एक्सरसाइज करके देखते हैं भाई, इसमें नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में क्या है। चलिए, तो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 5B। 5B में भी देखो क्वेश्चन है हमारे। ये भी क्या है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें रूट्स फाइंड करने, इसमें करना है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज। तो देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे जो ओल्ड बुक थी ना, उस पर उसके जैसे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या, ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे, और ये जो सेकंड एक्सरसाइज है इसके भी सभी क्वेश्चंस हमारे जो ओल्ड लेक्चर है ना उसमें अवेलेबल है। सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है और इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर तो आप इसको कर लोगे इजीली। सभी क्वेश्चन सेम एज इट इज हैं भाई इसमें। अगर हम बात करें तो सभी क्वेश्चन इसके सेम है, कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं है, बिल्कुल सीरियल नंबर भी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी मैच कर रहा है और सभी क्वेश्चन सेम है। बट इसमें जो लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन हैं वो एक्स्ट्रा इंक्लूड किए गए हैं, ये हमारे 2026 में। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, और ये सभी क्वेश्चन सेम है। 8, 9, 10, इवन 10 भी क्वेश्चन सेम है। 11 और 12, 13, 14, 15 तक सेम क्वेश्चन, लेकिन 15 में कुछ पार्ट्स और बना दिए गए हैं, वरना सभी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सेम है हमारी लास्ट लेक्चर की तरह। तो यहाँ पर अगर हम देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करें, बस आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता तो वो सीख लें, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज मोस्टली चैप्टर में किया गया है। तो अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता तो आप उसमें मीन्स आप बहुत सारे चैप्टर में प्रॉब्लम फेस करोगे। मैनी चैप्टर में मीन्स ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है। इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, कमेंट करें, हम आपको लेक्चर शेयर करेंगे। आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर बेस्ड लेक्चर, जिसमें हमने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर ही बेस्ड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हमने बहुत अच्छे से डीपली बताया उन लेक्चर्स में, और उनके उसमें आप हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अगर आप वो लेक्चर देख लेते हैं तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वैसे तो मोस्टली बच्चों को ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट आता होगा। चलिए, जिसको नहीं आता उसको जरूर करना है ए की वैल्यू, और वो अभी कर सकता है अगर वो अभी देख रहा है लेक्चर। ए की वैल्यू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए भाई। देखो, इसके 2 मेथड्स हैं, या तो हम ऑप्शन से करें, ऑप्शन से करेंगे तो सबसे पहली बात तो और आएगा इसमें, इसमें आना चाहिए और आना चाहिए, तो फिर तो इसका थर्ड आंसर होना चाहिए भाई, क्योंकि और एक में ही है -1 और 7। देखो, -1 और 7 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। -1 पुट करके देख लो, 0 आ रहा होगा, और 7 पुट करके देख लो, 0 आ रहा होगा। तो इसका आंसर थर्ड ही है। इसका आंसर क्या है भाई? थर्ड ही है इसका आंसर। आप पुट करके देख लो, या फिर भाई इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। x² -7 के फैक्टर माइनस करने पर 6 आए, 7 1 7 -7। अब तो आप इसे कर ही सकते हो भाई, थर्ड वाला ऑप्शन है इसका। क्लियर है? या फिर ये वाली वैल्यू पुट करके देखो, -1 पुट करोगे x के प्लेस पर, 0 आ रहा होगा, 7 पुट करोगे, 0 आ रहा होगा। क्लियर है? ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इन सभी में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी ऐसा ही है। तो इसमें भी देखो और वाला ऑप्शन होगा, मीन्स या तो ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा या फिर ये वाला।
अब होगा क्या इसमें से पुट करके देख लो। जैसे अगर हम 2 पुट कर रहे हैं x के प्लेस पर, यहाँ 2 पुट करें, यहाँ 2 पुट करें, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आएगा नहीं, तो फिर ये आंसर होगा नहीं। अगर हम नेगेटिव 2 पुट करें, -2, यहाँ -2 पुट करें, तो ये भी माइनस माइनस प्लस आ रहा है भाई। प्रॉब्लम तो है इसमें क्वेश्चन में, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम इसे सोल्व करें बी वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 12 होगा। देखो आंसर तो इसका नेगेटिव वाला ही होगा, ये बी वाला। इसमें क्या दे रखा है बुक में, यस बी वाला, ये 6 और -2। बट अगर हम -2, यस -2 पर आ तो रहा है भाई, देखो ये क्या ऑप्शन, -2 पुट करें इसमें और यहाँ -2 पुट करें, +8 और प्लस में 12, ये -2 यहाँ +6, ये +12, ये -12 हो जाएगा और ये +12, ये कैंसिल हो रहा है इसलिए 0 आ रहा है। तो यही इसका आंसर है सेकंड वाला। आप इसके फैक्टर्स फाइंड करके देख लो। 12 के फैक्टर 6 2 जा 12 लेंगे यहाँ पर हम, तो इसको 6x प्लस 2x करेंगे, इससे फैक्टर करेंगे, दोनों ही नेगेटिव फैक्टर मीन्स नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे, दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होंगी। यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 6 और x प्लस 2, वैल्यूज क्या होंगे, x इज इक्वल्स टू -6 और x इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है, तो ये इसके दोनों आंसर हैं। तो मीन्स यहाँ पर -6 और -2, तो सॉल्यूशन में हमेशा और लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। सी वाले पार्ट में देखो आप, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 2 द वैल्यू ऑफ पी, सिंपली x की वैल्यू पुट करनी है, मीन्स 2, x के प्लेस पर आपको 2 पुट कर देना है इसमें। तो अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पुट करें, x के प्लेस पर 2 पुट करें और इस पर कर दें स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 2 प्लस p इक्वल्स टू में 0। p की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर p -3 एंड ये 2 स्क्वायर 4, ये 2 प्लस p इक्वल्स टू में 0। इसको सिंप्लीफाई करो, 4p माइनस में 4 3 जो 12 प्लस 2 प्लस p इक्वल्स टू में 0। 4p और ये p 5p हो गया, 12 और 2 -10 हुआ इक्वल्स टू में 0। 5p इक्वल्स टू में 10 हो गया एंड देन हम सिंपली p को क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 2। ये आ गई सिंपल p की वैल्यू, सेकंड ऑप्शन 5b का c सेकंड है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें डी पार्ट, तो डी पार्ट भी हम इसके जरिए सोल्व कर सकते हैं। यह है इसमें डी पार्ट। डी पार्ट में देखो ये कह रहा है कि x प्लस 1/x, इसको भी ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेस्ट है। जैसे इसमें भी या तो ये हो सकता है भाई 2 और 1/2, यही आंसर है इसका। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 पुट करें और यहाँ पर 1/2 पुट करें, तो देखो 2 प्लस 0.5 मीन्स 2.5 आ रहा है। या फिर इसको 0.5 कर लें, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इसको 1/2 कर लें हम। लेकिन वाला जो है इसमें केस वो ये कहता है, इसको हम क्या कर लें 1/2, और यहाँ पर 1/2 पुट करोगे तो ये 2 पर आ जाएगा, तो ये 1/2 और ये 2 कितना हो जाएगा 2.5। क्लियर हुआ, ये इसका आंसर होगा हमारा थर्ड। यहाँ पर डी का आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट। क्लियर है, इसको वरना सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि भैया सिंप्लीफाई करें, एक्स एलसीएम लेके यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई करें, इसे कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी चेंज करके कर सकते हैं। ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 5 से 5 5 जा 5 2 जा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल्स टू में 5 है। इसे सिंप्लीफाई कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे हम ई ऑप्शन कर सकते हैं इसका। ई ऑप्शन में कह रहा है कि फॉर द क्वाड्रेटिकेशन दिस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो हम कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर हम यहाँ 1 लें और यहाँ 1 लें, सेटिस्फाई करेगा, नहीं कर रहा। 5 ले 5 ले, नहीं कर रहा। 2 ले और 2 ले, तब कर रहा है क्या, 2 2 जो 4 और यहाँ पर 2, ये तो कर ही नहीं रहा। तो फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो ये पॉसिबल है इसकी, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर x 0 हो गया फिर तो ये क्या हो गया भाई, x 0 होने पर तो ये डिफाइन ही नहीं है, इसलिए कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा x इज नॉट इक्वल टू 0 ही इसका आंसर होगा। बिकॉज अगर ये 0 नहीं हुआ, ये 0 हो गया, तो फिर ये वैलिड नहीं है। बिकॉज यहाँ पर अगर हमने 0 ले लिया तो फिर ये वैलिड ही नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम एक्स के प्लेस पर 0 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं होगी, बिकॉज ये नॉट डिफाइन हो गई।
ओके, तो क्लियर है भाई, ये नहीं होना चाहिए, एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए इस केस में। क्लियर है, ये होगा इसके एमसीक्यूज। ऐसे सेम हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और से सोल्व हो रहा है, कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भाई इसको हमने ओल्ड लेक्चर में सेम सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, भाई एक्स को मल्टीप्लाई कर लो किसमें, 2x प्लस 8 में, और फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लो 2x प्लस 8 में, सेम एज इट इज यहाँ पर, पहले x को मल्टीप्लाई कर लो x प्लस 3 में, और यहाँ पर प्लस 7 को मल्टीप्लाई कर लो x प्लस 3 में, सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 2x प्लस में 8, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7x प्लस में 7 3 21। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, भाई एक्स को एक्स इधर लेके आ सकते हो एक्स स्क्वायर, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, नहीं तो इधर ये 10x और ये 10x, ये तो कैंसिल हो रहा है अभी पूरा, 10x से 10x, बिकॉज ये वाला 10x इधर आ जाएगा ना। क्लियर है, और ये 8 को आप ऐसे करो कि इसको इधर लेके आ जाओ, इस 8 को इधर लेके आ जाओ, यहाँ पर कैंसिल कर लो, यहाँ पर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू में 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 आ रहा है, ये तो 13 आ रहा है, एक्स की वैल्यू फिर क्या मिलेगी हमें, 13/2, स्क्वायर हटाएंगे तो फिर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 13/2, फिर तो कुछ ऐसा आंसर होगा इसका, क्या यही इसका आंसर आ रहा है 5b में थर्ड पार्ट, ये तो रूट 13 और माइनस रूट 13 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है इसमें, और 2 आएगा भी नहीं, तो ये जो 2x स्क्वायर है ये आएगा भी नहीं, बिकॉज हमने ये तो माइनस किया ही नहीं इसमें, तो अगर हम इसको माइनस करते देन सिंपली क्या देता हमें, ये देता हमें सिंपली 13x की वैल्यू, यहाँ से माइनस कर देना तो यहाँ पर सिंपल एक एक्स बचेगा। क्लियर है, यहाँ पर एक एक्स बचेगा और फिर यहाँ पर भी एक एक्स हो जाएगा, और यहाँ से एक्स हट जाएगा, ये 13, तो देन ये सिंपल कितना हो जाएगा 13, और 13 में क्या कर देंगे, 13 का रूट कर देंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस रूट 13। क्लियर है, ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू, प्लस के 13 और माइनस के 13 कुछ भी हो सकता है। सेम अगर हम करें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम इसको लेट करेंगे पहले, 2x-3 और 2x-3 को लेट कर लो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, इसको m लेट कर लो, k लेट कर लो, तो 4m स्क्वायर माइनस में 4 माइनस 14 इक्वल्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी m की वैल्यू है इसको यहाँ पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेना, ये इसको करना है कुछ इस टाइप से, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमारा ओल्ड लेक्चर देखिए, उसमें क्वेश्चन को कम्प्लीटली सोल्व कराया है, इसकी हेल्प से आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही है, इसको सिंप्लीफाई करो और एक्स की वैल्यू देखो, जो भी नेचुरल वैल्यू आएगी नेचुरल वैल्यू आंसर होगा, और अगर रेशनल वाली वैल्यू है तो रेशनल में जो नेचुरल है वो भी रेशनल होगी, तो ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी जो भी एक्स की वैल्यूज आ रही होंगी। इसको करें तो यहाँ पर भी देखो x+3 है और x-3 है, तो यहाँ पर क्या करें हम, एलसीएम लें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, फिर सिंप्लीफाई करें, सिंपल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 ये सभी ओल्ड लेक्चर में आपको मिलेंगे, आप इसको देखिए एक बार अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, विद क्वेश्चन नंबर भी सेम मिल रहा है लास्ट ईयर के जो भी हमारे लेक्चर है उसमें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर फाइंड करने में, तो आप एक बार पहले देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, उसमें नंबर वाइज हमने चैप्टर की प्लेलिस्ट अटैच की हुई है, आप उस पर क्लिक करिए, आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे कि लाइक ये वाली जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ये जो न्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पीपी मींस प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसी में ही हम लेक्चर डाल देंगे इस लेक्चर के नीचे, जो कि होगा 5b पर। क्लियर है, तो आप उसकी हेल्प से 5b कर सकते हैं, यहाँ पर 12 13 15 का फर्स्ट पार्ट भी इसमें करा रखा है, ये पार्ट नहीं है इसमें, बस जैसे 14, और क्या ले रहे हैं इसमें हम 14 एंड 1x+3, इसका सॉल्यूशन करें अगर हम तो क्या होगा 14, देखो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं x+3, x+3 अगर हम एलसीएम लें तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x+3 इक्वल्स में 5 1 में x+1, यहाँ पर ये 14
माइनस एक्स माइनस थ्री, यहाँ एक्स प्लस थ्री, 5/x+1। इसको सिंप्लीफाई करें तो 14 माइनस थ्री कितना होगा, 11 माइनस एक्स, ये x+1, ये 5 टाइम्स x+3, ये हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। ओके, तो देखो इसको ट्राई करके, वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करो आप, सभी स्टेप सही होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट है। 11 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11x प्लस में 11, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x², और माइनस और प्लस माइनस, भाई ये माइनस और ये प्लस माइनस, और x के 1 से करेंगे तो x, और यहाँ पर सिंपली कितना होगा, 5x प्लस में 5 3 15। क्लियर है। अब देखो, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, x वाले टर्म्स एक साथ लें, कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ लें, तो सबसे पहले x² लेते हैं। यहाँ पर है माइनस का x², तो अगर हम माइनस का x² इधर लें, फिर ये 11x और ये x, ये प्लस का 10x, और ये प्लस का 11, और ये माइनस का 5x और माइनस में 15 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये माइनस x², 10x और 5x, ये प्लस का 5x, 11 और ये 15, ये माइनस में 4 इक्वल्स टू में 0। माइनस साइन कॉमन लें, यहाँ पर x², यहाँ माइनस 5x और ये प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0। ये हो जाएगा x² माइनस, इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो क्या मिलेगा, 4 के फैक्टर प्लस करने पर 5 आए, माइनस साइन तो इधर 0 हो जाएगा, और इसके फैक्टर कर लेंगे हम कितने, 4x, सिंपल डायरेक्ट कर रहे हैं भाई हम इसको, और माइनस में, या फिर आप अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, माइनस में 4 1 4, 4+1 इंटू मैक्स, प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर x², माइनस में 4x और माइनस में x, प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लें, सिंपली x माइनस 4, और माइनस 1 कॉमन लें तो यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। टू फैक्टर्स मिल गए, x-4 x-1 इक्वल्स टू में 0। एक को अगर हम 0 को इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू मिलती है +4, और दूसरे वाले को पुट करोगे अगर आप, तो यहाँ से मिलेगा +1। सिंपली इसके टू आंसर्स हो गए, 1 और 4, या 4 और 1, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये है 15th का सेकंड पार्ट। तो 15 का सेकंड पार्ट 4 और 1 इसका आंसर आ रहा है। सिंपली इस टाइप से करना है। इसको करें अगर हम, देखो इसमें 2x², बताइए इसमें फैक्टर क्या लें भाई, 2 और x a² है, 2 और a² है, इसके ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पर a आए, तो हम क्या करेंगे, 2a माइनस a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2a² भी मिल रहा है और माइनस करने पर a भी मिल रहा है, इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 2x² प्लस में 2ax माइनस में ax माइनस में ax, और ये माइनस a² इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 2x, तो यहाँ पर x प्लस a, और यहाँ पर माइनस में a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x प्लस a इक्वल्स टू में 0। x प्लस a, तो यहाँ पर 2x माइनस a इक्वल्स टू में 0। x इज इक्वल्स टू कितना, माइनस a, और x इज इक्वल्स टू कितना, a/2। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा हमारी x की वैल्यूज। तो ये कुछ वैल्यूज मिल रही है हमें x की, एक माइनस एक a/2। क्लियर है, ये इसका आंसर्स भी आ रहे हैं। सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ भी सिंपल है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर रूट वाली वैल्यू आ रही है इसमें तो रूट हटाएंगे, रूट हटाने के लिए पहले जो प्लस एक्स है इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, हो गया रूट रिमूव। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से रूट से, रूट पर जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर 13 माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर इस पे रूट को कैंसिल कर देंगे हम स्क्वायर से, यहाँ पर 13 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स का स्क्वायर x², और माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 13 इंटू में x होगा। क्लियर हुआ भाई, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है ओनली। अब हम क्या करते हैं, इधर 0 कर लेते हैं, सभी वैल्यूज लेके आ जाते हैं इधर,
राइट साइड में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास एक्स वाली जो टर्म्स हैं ये कितना आ रहा है, 13 टू द 26 एक्स आ रहा है, तो माइनस का 26 एक्स, ये 2 एक्स इधर आएगा, कितना हो जाएगा -2 एक्स, फिर ये प्लस का 169 और माइनस में 9, 0 में एक्स स्क्वायर -28 एक्स और प्लस में 160। अब इसके फैक्टर करिए आप, 160 के फैक्टर प्लस करने पर 28 आ रहा हो, बताइए भाई 160। अब देखो अगर हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालें, इसमें 16 और 10 कर सकते हैं, बट इन दोनों का सम 28 नहीं आ रहा। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन देखो आप, लाइक भाई 20 और 8, यस ये आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे 2 और 8 में ब्रेक करूं और 10 ये बचेगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 8, 28 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे फैक्टर 20 + 8, 20 + 8 लीजिए और यहाँ पर प्लस 160 और इक्वल्स टू में 0 आप इधर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -20x माइनस में कितना 8x प्लस में 160 इक्वल्स टू में 0। देन यहाँ पर सिंपली x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x -20 -8 कॉमन लेंगे, x -20 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर x -20 और ये x -8 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x -20 इक्वल्स टू में 0 और ये x की वैल्यू 20 और x -8 इक्वल्स टू में 0 और ये x की वैल्यू 8। क्लियर हुआ? तो ये इसके आंसर आ रहे हैं फोर्थ पार्ट के, 15th का फोर्थ पार्ट, 8 एंड 20 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो ये कह रहा है कि 8 और 20 क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं गिवन इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पर कह रहा है 8 और 20, क्या 20 सेटिस्फाई नहीं कर रहा? देखो भाई अगर हम 8 देखें, 8 टू द 16 और 16 + 9 कितना होगा 25, 25 का 5 होगा और यहाँ पर क्या रखेंगे हम 8 रखेंगे तो 13 आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पर 20 रखें, ये बोल रहा है कि 20 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पर एक्स प्लेस पर 20 रखें तो 20 का डबल 40 + 9 और प्लस में एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 20। देखिए 49 का 7 प्लस में 20 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ओनली 8 होगा, ये कहना चाह रहा है। तो अगर हम एक्स के प्लेस पर 20 पुट कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो दे रहा है हमें 27, बट इधर जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला। क्लियर है? तो हमें चेक भी कर लेना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। जैसे फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाले पार्ट में अगर हम देखें तो इसमें देखो बेस्ट होता है कि जो भी कॉमन वैल्यू है ना उसे अलग से ले लें, हम सेपरेट कॉमन ले लें, बचेगा x -100 और -1/x इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है? अब इसमें अगर हम करें 2800 एलसीएम ले, x इंटू एक्स -100, x इधर और माइनस x -10, 100 इधर, सिंप्लीफाई करें कितना होगा? तो देखो अगर हम इसमें देखें 2800 ये आ रहा है, ये x -x और माइनस माइनस प्लस 100 और यहाँ पर ये x इंटू में x -100 इक्वल्स टू में 1/2। क्लियर हुआ? अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली इसमें कर सकते हैं 2800 ये x और x कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये 100 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 100x इक्वल्स टू में कितना? तो अगर हम देखें इसमें इक्वल्स टू में तो कितना होगा, इक्वल्स टू में होगा 1/2। क्लियर है? अब अगर हम देखें इसको सोल्व करें तो ये वैल्यूज यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ पर 2800 और 2 जीरोज और ये जो 2 है ये भी मल्टीप्लाई होगा जरा कर, और इधर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 100x। अब क्या करें भाई, यहाँ पर काफी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ गई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा, बिकॉज यहाँ पर अगर 100x आ रहा है और ये वाली वैल्यू 28 टू द 56 और ये 4 टाइम 0 है। क्लियर है भाई? ये क्या है हमारा 4 टाइम 0,
अब इसके फैक्टर हमें ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर 100 आ रहा हो, तो अगर हम देखें 8 7 जाए, यस 8 और 7 आ रहे हैं, ऐसे 8 एंड 7, और हम क्या कह सकते हैं इसको 800 माइनस 700। मोस्टली फैक्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा अगर बड़ी वैल्यू बनती है, और जीरोस वाली वैल्यूज बस हमें सेपरेट करनी होगी। देखना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या वैल्यू हमें चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा क्या वैल्यू चाहिए, तो इसको 800 और 700 में ब्रेक किया। 800x प्लस 700x माइनस में 56, और ये 4 टाइम्स 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x माइनस 100 प्लस 700 लेंगे, यहाँ पर x माइनस 100। यहाँ पर फिर हम टू फैक्टर्स ले लेते हैं, x माइनस 100 और x प्लस 700। अब इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू 800 मिलेगी पॉजिटिव। यहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसे हम लेंगे नहीं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 800 हो गई। ये है फिफ्थ पार्ट इसका। इसी में अगर हम सिक्स्थ पार्ट देखें, तो देखो ये है हमारा रूट वाला, और रूट वाले में हम कैसे करते हैं, और वो जो हमने लेक्चर कराया ना मीडियम टर्म स्प्लिटिंग पर बेस्ड, उसमें आपको ये रूट वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर आपको ये रूट वाले क्वेश्चन सीखने हैं, वो भी आपको उसी लेक्चर में मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट कर देना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। हम देखते हैं इसमें, देखो 3 और यहाँ पर क्या है 2, 3 2 6 होगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 2√6 आए, तो हम इसे √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। जो भी रूट बन रहा हो वैल्यू, सबसे पहले जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही हो, उसमें से वही रूट में निकालना है। जैसे √6 निकालना है, तो इस 6 को ही √6 इंटू √6 में चेंज किया जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, √6 प्लस √6, और इंटू में x प्लस में 2। यहाँ पर 3x² माइनस में √6x, और माइनस में √6x प्लस में 2। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या 3 कॉमन लिया जा सकता है, नहीं, लेकिन √3 जरूर कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, इस 6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। बात हुई क्लियर। तो इन दोनों में से √3 कॉमन लें और x कॉमन लें, तो यहाँ पर √3x, और माइनस इसमें से √3 कॉमन लिया, बिकॉज ये √2 इंटू √3 है। इसमें से √3 कॉमन ले रहे हैं अगर हम, तो कितना बचेगा, √2, और x भी कॉमन लिया है, माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन लें, इन दोनों में लें √2, बिकॉज इस 2 को भी हम क्या कर सकते हैं, √2 इंटू √2 बोल सकते हैं। और ये जो 6 है, इसको भी √2 इंटू √3, √2 कॉमन लेने पर √3x, और माइनस, तो ये अगर हम देखें यहाँ से माइनस साइन कॉमन लें, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ होगा √2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर भी इक्वल्स टू में 0, और यहाँ पर भी इक्वल्स टू में 0। ये होगा। अब यहाँ पर √3x माइनस √2, एंड ये √3x माइनस √2 इक्वल्स टू में 0। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर भी। ये वैल्यूज आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू निकालें हम, तो यहाँ से मिलेगा √2 अपॉन में √3, और यहाँ से निकालें हम इधर, तो यहाँ पर तो क्या मिलेगा भैया, तो ये भी सेम ही वैल्यू मिल रही है, बिकॉज दोनों फैक्टर सेम है। क्लियर है। तो या तो आप ऐसे बता दो, या फिर तो रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो √6 अपॉन में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9, 9 का कितना हो जाएगा, 3। ऐसे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। क्लियर है। आंसर क्या आ रहे हैं इसके, √6/3। रूट √6/3 दे रखा है ना, यहाँ पर भी √6/3 हो जाएगा अगर हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, √6/3। क्लियर हुआ। तो ये थे हमारे इसमें क्वेश्चन। इसमें ये 15 पार्ट के, जो न्यू बुक है हमारी, उसमें 15 पार्ट के बस ये पार्ट्स न्यू इंक्लूड किए गए हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट क्वेश्चन सभी सेम है हमारे, सभी क्वेश्चन सेम है। इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है, तो आप लास्ट ईयर वाली जो लेक्चर है उसको देखें आप, उसमें आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज तो आप खुद से पहले ट्राई करिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नहीं होता है तो आप उस लेक्चर को देखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।